बीपीएससी कैंडिडेट्स का प्रदर्शन खत्म करवाने के लिए नीतीश कुमार क्या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत करेंगे? क्योंकि नीतीश के अधिकारियों के सारे पैतरे परीक्षार्थियों के आगे फेल होते नजर आ रहे हैं। पुलिस चाहे लाठी बरसाए या पानी, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। और ऊपर से राजनीतिक दलों का समर्थन मिल जाए तो आंदोलन कैसे लंबा चलने लगता है, इसकी कहानी देश के कई आंदोलनों में आपने देखी होगी। यही वजह है कि पप्पू यादव बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन को बांग्लादेश के छात्रों के प्रदर्शन से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं इनको पता ही नहीं छात्रों ने बांग्लादेश में क्या किया, छात्र चाहें तो क्या कर सकते हैं। इनको पता ही नहीं बांग्लादेश का हस्त्र छात्रों ने क्या किया, कोई रोक नहीं सकता। इनको पता ही नहीं बांग्लादेश का हस्त्र छात्रों ने क्या किया। ऐसा कहकर क्या वो छात्रों को उकसाने की कोशिश नहीं कर रहे? छात्र बीपीएससी परीक्षा को दोबारा करवाने की मांग के साथ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो सरकार से इस बात की मांग कर रहे हैं, इसमें वो कोई राजनीतिकरण भी नहीं चाह रहे। फिर भी एक के बाद एक अलग अलग दलों के नेता जबरन अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश में क्यों लगे हैं? इतने ही हितैषी हैं तो सरकार से जाकर बात करें। सभी विपक्षी पार्टियों का एक प्रतिनिधि मंडल जाकर सरकार से बात करे और इसका छात्रों के हित में कोई हल निकालने की कोशिश करे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, उन्हें अपनी राजनीति चमकानी है और उन्हें ये छात्र प्रदर्शन अपने राजनीतिक कैरियर के लिए एक मौके की तरह दिख रहा है, न कि छात्रों के करियर की इन्हें परवाह है। और खुद प्रदर्शन कर रहे छात्र भी इस बात को समझ रहे हैं, इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि हमें किसी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की ज़रूरत नहीं है और जो भी वहाँ जा रहे हैं उन्हें वहाँ से छात्र वापस भेज रहे हैं। फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं, वहाँ जा तो रहे ही हैं, जाकर छात्रों को धमका भी रहे हैं। ऐसा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रशांत किशोर वैसे तो कह रहे हैं कि हमें आदत नहीं है किसी के मुद्दे में टांग अड़ाने की, फिर क्यों गए छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होने? मेरा इन चीज़ों में ऐसी मेरी कभी कोई रुचि रही नहीं है कि हम किसी आंदोलन में चले जाएं, किसी के मामले में अपना टांग अड़ाएं। पिछले 2-2.5 साल से मैं बिहार में हूं, आप लोग भी पत्रकार हैं। किसी भी आंदोलन में, किसी भी इस तरह के कार्यक्रम में मैं जाता नहीं हूं। एक तरफ कह रहे हैं कि वो कभी इस तरह के प्रदर्शन में शामिल नहीं होते, न इसका हिस्सा बनते। मीडिया वालों से पूछ रहे हैं कभी उन्हें देखा है पहले किसी ने इस तरह के प्रदर्शन का हिस्सा बनते? ठीक है, नहीं देखा, फिर आज क्यों, और वो भी इतने दिन बाद क्यों? हम बताते हैं। सही बात है, पहले किसी प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए क्योंकि तब आप राजनीति में नहीं थे, तब आपकी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी, तब आपकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी। लेकिन आज ये सब कुछ है और यही कारण है कि आपको भी ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे मौके की ज़रूरत महसूस हुई और कूद पड़े बिन बुलाए मेहमान की तरह। यहाँ तक भी सही था, लेकिन छात्रों के पास पहुंचकर लगे उन्हें ही धमकाने। ये नया नेता भी आए हैं, बड़ा अरे आप नेता हैं, हम लोग नेता हैं। सुनिए ना, बात सुनो। अभी कंबल मांगे हो हमसे। कौन मांगा कंबल? आप कंबल विद्यार्थी लोग मांगे हैं क्या आपसे? जब छात्रों ने जवाब देना शुरू किया तब समझ गए कि दांव उल्टा पड़ गया और जब देखा कि बात बिगड़ेगी, पुलिस प्रशासन भी एक्टिव हो रही है, कोई एक्शन हो सकता है, तो वाटर कैनन और लाठी चलने से पहले वहां से निकल लिए। और तो और ये दावा कर रहे हैं कि जब तक मैं वहां था तब तक किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं थी छात्रों पर लाठी चलाने की। अगर ऐसा था तो आपको उनके साथ डटे रहना चाहिए था, या फिर यह माना जाए कि उनको पिटवाने में आपका भी हाथ है। उधर पप्पू यादव तो प्रशांत किशोर को गुंडा तक कह रहे हैं। पप्पू यादव एक तरफ छात्रों को तो उकसा ही रहे हैं, साथ ही अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को भी निशाने पर इसलिए ले रहे हैं कि कहीं वो छात्रों वाले मूवमेंट का फायदा न उठा ले। इसलिए वो प्रशांत किशोर को सबसे बड़ा फ्रॉड भी बता रहे हैं और ये भी आरोप लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने इस आंदोलन को पैसा लेकर बेच दिया। एक तो इस आंदोलन को बेच दिया पैसा लेकर के, इन्होंने भी पैसा लेके बेचा, बच्चों का इस्तेमाल कर लिया। रात में 3 बजे जाकर के गुंडागर्दी बच्चों के साथ किया, गाली गलौज की। कहता है तुमको तो कंबल दिए, तुम्हारी औकात क्या है? तुम कौन है नेताजी? साले तुम कौन है नया नेता? इसको 4 दिन नेतागिरी करने नहीं हुआ है।
ये हमारे बच्चों को नेता कह रहा है। अरे फिर किसका नाम लेते हो यार? जिसने रात में गुंडाई किया है बच्चों के साथ, जिसने बच्चों को छोड़ दिया पिटने के लिए, इससे बड़ा भी कोई दुनिया में धूर्त और दोगला हो सकता है? इसके पहले कोचिंग वाले खान सर को भी छात्रों ने अपने प्रदर्शन स्थल से भगा दिया था। इससे एक बात तो साफ है कि छात्र इस आंदोलन को किसी भी कोचिंग वाले या राजनीतिक पार्टी को हैक करने नहीं देना चाहते, और वो ये नहीं चाहते कि उनके बहाने कोई अपनी रोटी सेक कर चला जाए। इन छात्रों का बांग्लादेश के छात्रों की तरह कोई सत्ता मोह नहीं है। वो बीपीएससी परीक्षा को फिर से करवाने की मांग कर रहे हैं, और इन छात्रों ने अभी कुछ दिन पहले यूपी के प्रयागराज में हुए छात्र आंदोलन की तरह ही अपने आप को राजनीतिक पार्टियों से दूर रखने की कोशिश की है। और इन्हें भी उम्मीद है कि जिस तरह यूपी में योगी सरकार ने छात्रों की बात सुनी, उनसे बात की, हल निकाला, उसी तरह बिहार सरकार, नीतीश कुमार और बीपीएससी उनके सवालों और मांगों का कोई ऐसा हल निकाले जो सबके लिए सर्वमान्य हो। इनकी मांग है कि 12,000 छात्रों की फिर से परीक्षा क्यों, सभी छात्रों की क्यों नहीं? ये इसलिए भी उठ रही है मांग क्योंकि इनके प्रश्न पत्र अब अलग होंगे, तो किस आधार पर कट ऑफ तय किया जाएगा? ऐसे केस में कट ऑफ तय करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती थी, जिसको छात्रों के विरोध के कारण ही पहले ही वापस लिया जा चुका है। प्रदर्शन का एक बड़ा कारण यह भी है कि इस बार बीपीएससी के इतिहास में सबसे ज़्यादा वैकेंसी, करीब 1957 वैकेंसी आई है, और सभी छात्रों को लग रहा है कि उनके लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल नीतीश कुमार और बीपीएससी से है कि वो आखिर क्यों नहीं छात्रों के इन सवालों का जवाब दे पा रहे हैं, उनकी मांगों का कोई सही हल क्यों नहीं निकाल पा रहे? क्या छात्रों पर लाठी चलाने, उन पर वाटर कैनन से प्रहार करने से इसका हल निकलेगा, या फिर राजनीति चमकाने वालों को और मौका मिलेगा? हमको बहुत मारा गया है, ये देख लीजिए कैसी बहुत मारा गया साहब। ऐसी निकम्मी सरकार हमें नहीं चाहिए जो अपने बच्चों को मारती है। क्या हुआ आपके साथ? बहुत मारा गया। नेता कहाँ गया? हमारे नेता से हमें मतलब नहीं है, हमें छात्रों को मांग से जरूरत है। क्या पुलिस से बहुत पिटाई किया क्या? बहुत मारा गया साहब, बहुत ज्यादा मारा। आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे? हम हाथ जोड़ रहे थे, हम हाथ जोड़ रहे थे, हम अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। क्योंकि ये बात तो साफ है कि चाहे वो पप्पू यादव हो या प्रशांत किशोर या फिर खान सर, सब अपनी रोटी सेकने में लगे हैं। कोई छात्रों की मांगों या फिर उनके करियर के लिए चिंतित नहीं है, क्योंकि अगर होते तो सब मिलकर एक साथ छात्रों की इस मांग को लेकर सरकार के पास जाते और उनसे इनके हल निकालने पर बैठकर बात करते, न कि सड़क पर छात्रों को उकसाकर उन्हें बदनाम करवाने और उनके विरोध को हल्का करने की कोशिश करते। अच्छा ये है कि छात्र खुद इस बात को समझ रहे हैं और वो किसी को भी इसका हिस्सा बनने नहीं दे रहे और अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। ऐसे में सरकार को भी चाहिए कि छात्रों की बात सुने, समझे, उनका हल निकाले, जैसे योगी सरकार ने प्रयागराज में छात्रों से बात कर निकाला था।